डिवाइन हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अद्भुत, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी, जो भगवान गणेश के अविस्मरणीय जन्म और उनके महाकल्प की रहस्यमय कथा पर आधारित है। ये कथा न केवल आपके मन में नई ऊर्जा का संचार करेगी, बल्कि आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाएगी। तो चलिए, इस अद्भुत यात्रा में हम सब मिलकर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक घने और रहस्यमयी जंगल में, जहां हर दिशा में हरियाली और जीव जंतु की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। इस जादुई स्थान पर देवी पार्वती, जो सृष्टि की शक्ति, प्रेम और करुणा का प्रतीक है, स्नान करने में व्यस्त थीं। स्नान करते समय देवी ने अपने शरीर से मिट्टी की एक अद्भुत मूर्ति बनाई, जो तेजी से जीवंत हो गई। उस बालक की सुंदरता और चमक ऐसी थी मानो सूरज की किरणें जंगल में बिखर गई हों। उसकी हर मुस्कान में ब्रह्मांड की गहराई और अनंत शक्ति छिपी हुई थी। देवी पार्वती ने उस बालक का नाम गणेश रखा और कहा, तुम मेरी रक्षा करने वाले हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, तुम किसी को भी अंदर नहीं आने देना। गणेश जी ने अपनी माँ की बात को अत्यंत गंभीरता से लिया और अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा स्थापित कर लिया। वो अपनी माँ की रक्षा के लिए हर प्रकार से तत्पर थे। लेकिन तभी भगवान शिव, देवी पार्वती के पति, उस जंगल में आगमन करते हैं। जैसे ही भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति जंगल में होती है, चारों ओर का वातावरण एकदम बदल जाता है। उनकी महिमा और तेज से जंगल की हरियाली और भी निखर उठती है। भगवान शिव ने जब गणेश जी को देखा, तो उन्होंने कहा, बेटा, मुझे अंदर जाने दो। मैं तुम्हारे पिता हूँ। उद्धरण चिन्ह। गणेश जी ने दृढ़ता से अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए कहा, माँ ने मुझे आदेश दिया है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। भगवान शिव का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने गर्जना की, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन गणेश जी ने अपने निडर और साहसी रवैये के साथ अपनी माँ के आदेश का पालन किया और भगवान शिव को रोकने में पीछे नहीं हटे। भगवान शिव ने गणेश जी की इस दृढ़ता को देख क्रोधित होकर अपना त्रिशूल उठाया और गणेश जी का सिर काट दिया। ये दृश्य बेहद भयावह और चौंकाने वाला था। जंगल में एक गहरी चुप्पी छा गई और देवी पार्वती का दिल टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने मेरे बेटे को क्यों मारा? कृपया इसे वापस लाएं। भगवान शिव ने देवी पार्वती के आंसुओं को देखकर अपनी गलती को समझा। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ, जंगल में जाओ और किसी जीव का सिर लाओ। सेवक तेजी से जंगल में दौड़ पड़े और एक हाथी का सिर लाए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के शरीर पर रखा और चमत्कार हुआ। गणेश जी फिर से जीवित हो गए, लेकिन अब वे हाथी के सिर के साथ थे। गणेश जी ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं हर विघ्न को दूर करूंगा और सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने में सभी की मदद करूंगा। इस प्रकार गणेश जी का नाम विघ्नहर्ता पड़ा और वे सभी के दिलों में बस गए। गणेश चतुर्थी पर हम सभी गणेश जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। लोग हर साल धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाते हैं, अपने घरों में गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, क्या आपको ये कहानी रोमांचक लगी? अगर हाँ, तो हमारे तारांकन डिवाइन हिंदी स्टोरी चैनल तारांकन को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। गणेश जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो अब और देर किस बात की? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।